बच्चियों के संदर्भ में मेरा ये कहना है कि बच्चियों को आत्मनिर्भर बनाइए। आप करोड़ों रुपया दहेज देकर बच्ची को अपने खुश नहीं कर सकते हैं, उसको सुखी नहीं कर सकते हैं अगर उसके अंदर अपनी ताकत नहीं होगी। इसलिए अपनी ताकत को पैदा कीजिए। जो आप उसके दहेज में खर्च करने की सोचते हैं उसकी शादी की, वो आप कोशिश कीजिए कि उसकी शिक्षा दीक्षा पे खर्च कीजिए। आज मैं ऐसे ही एक आपको मार्मिक कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि जो एक लड़की बहुत कुछ आगे करना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता उसकी जल्दी शादी कर देते हैं। लेकिन वो संघर्षशील लड़की सपना उसका टूटता नहीं है। उसके बावजूद सारी परिस्थितियों को झेलते हुए उसने संघर्ष जारी रखा, एक मुकाम तक पहुंची और उसके बाद उसने माकूल जवाब दिया जिन लोगों ने उसको परेशान किया था। मित्रों, आज कहानी है मध्य प्रदेश की रहने वाली एक पूजा नाम की लड़की की। पूजा ग्रेजुएशन करती है, महत्वाकांक्षा ऊंची थी, वो आगे बढ़ना चाहती थी, सोचती थी सरकारी नौकरी मिले, तैयारी शुरू करती है। लेकिन इसी बीच उसके शादी की उम्र भी हो जाती है। उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा ऐसा है कि हमको शादी करना है क्योंकि तुम्हारी 3 छोटी बहनें हैं, हमारा काम आगे रुक रहा है। वो कहती है पापा हमको मौका दीजिए, अभी शादी की कौन सी जल्दी पड़ी है। लेकिन माता पिता के दबाव के आगे वो बच्ची झुक जाती है। अंत में उसके पापा विपिन नाम के एक लड़के से, जो मध्य प्रदेश का ही रहने वाला था, बगल का ही, उससे शादी कर देते हैं। लड़का पढ़ा लिखा सामान्य था, लेकिन इकलौता था। कहा जाता है कि आज के समय में इकलौता लड़का है तो उसको नौकरी वाला ही मानिए, लेकिन ऐसी बात गलत है। अरे कुछ भी काम करता हो, चाहे वो बिजनेस करता हो, चाहे नौकरी करता हो, उसको अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। क्योंकि पुश्तैनी धन संपत्ति बहुत ज़्यादा दिन टिकती नहीं, अगर काबिल लड़का नहीं होगा तो उसको बर्बाद कर देगा। वही हुआ विपिन से पूजा की शादी हो जाती। विपिन एक पूजा दुकान रखता है, चूँकि इकलौता लड़का था, प्रॉपर्टी अच्छी थी। तो भी इनके पूजा के पिताजी ने सोचा कि क्यों ना पूजा, अगर लड़का कुछ नहीं करेगा, एक दुकान घर पे था उसी को चलाता है, आगे भी कुछ करना चाहेगा और दुकान को बढ़ा लूँगा, क्योंकि उसके पास धन संपत्ति काफ़ी है, ज़मीन जायदाद काफ़ी है, प्रॉपर्टी, चूँकि इकलौता लड़का है तो कोई दिक्कत है नहीं। यही सोच से कर विपिन से शादी तय कर देते हैं। पूजा और विपिन दोनों लोग मिलते हैं। क्या करे, पूजा भी एक दूसरे से बात करते हैं, पसंद करते हैं, शादी हो जाती है। पूजा अपने घर पे आती है, लेकिन वही कहानी, इकलौता लड़का। विपिन इकलौता लड़का था, चूँकि उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी, प्रॉपर्टी तो थी ही। वो अपने दोस्तों में ज़्यादा समय बिताता था, दुकान पे कम बिताता था। ऐसे ऐसे करते उसके अंदर गंदी लतें आ गई, शराब भी पीने लगा। उसके पड़ोसी जितने दोस्त थे, पढ़ाई लिखाई तो कुछ ज़्यादा थी नहीं, चूँकि इनके पास पैसा ज़्यादा था, पैसे को खर्च कराने इसको बेवकूफ़ बनाकर इसके खर्च करवाते थे। इससे शराब पीते थे, गांजा पीते थे और भी जितनी गंदी आदतें थीं। ये इतना मशगूल हो गया, धीरे धीरे अपनी गंदी आदतों से इतनी मजबूर हो गया कि सारा पैसा इसका लोग खर्च कराने लगे। और कोई पड़ोसी, वो लोग चाहते ही नहीं थे कि विपिन का जीवन सुखमय हो, इसको बर्बाद करना चाहते थे, चूँकि जलन करते थे। देर से अपने घर पे आता था विपिन। पूजा बहुत समझाती थी कि ऐसा न कीजिए, आप इकलौते हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी है, माता पिता की जिम्मेदारी है, मेरी भी जिम्मेदारी है, आप गलत रास्ते पे जा रहे हैं, अपने के अंदर सुधार लाइए। लेकिन विपिन एक नहीं सुनता था। रोज़ रात को आना, शराब पीकर और अपने पत्नी से झगड़ा करना। माँ बाप समझाने की कोशिश करते तो उनको भी डांट मारने दौड़ना। माँ बाप एक समय आ गया कि उसका पीछा छोड़ दिए, लेकिन पत्नी है, पत्नी को तो झेलना ही था। पूजा रोज़ समझाने की कोशिश करती। ऐसे करते करते महीना, 2 महीना, 3 महीना बीत गया, लेकिन विपिन के अंदर कोई सुधार नहीं आ रहा था। अपने दोस्तों के साथ समय बिताता, रात में देर से आना, शराब पीना, जुआ खेलना, जितनी गंदी आदतें थी सब उसके अंदर आ गई। धीरे धीरे करके घर का पैसा वो बर्बाद करने लगा। तो पूजा सोचती है तब तो हम कंगाल हो जाएंगे इस तरह अगर तुम्हारी आदतें हैं। मार पिटाई भी कर देता था पूजा की। पूजा ने अपने घर पे फ़ोन किया, अपने पिताजी से बताया कि पापा, ना मैं पढ़ाई कर पा रहा हूँ, ये तो घर को पूरा बर्बाद कर दे रहे हैं, अब मैं क्या करूँ। मैं बहुत आगे बढ़ना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ। हम तो सोचते थे कि विपिन अच्छा होगा, हम तैयारी जो कंपटीशन की कर रहे हैं, विपिन हमारा सहयोग करेगा, आगे हम नौकरी करेंगे। लेकिन ये तो यहाँ सब उल्टा हो गया, खुद भी बर्बाद ही कर चुका है, मेरी पढ़ाई भी चौपट हो गई है, मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ।
उसके पिताजी आते हैं पूजा के विपिन के घर पे, बातचीत होती है। बातचीत होने के बाद अपनी बेटी को लेकर वो चले जाते हैं मैके। पूजा कहती है कि पापा अब अगर हमारी ज़िंदगी आप चाहते हो तो उस घर में हमको न भेजिए। तो कहती है बेटा तलाक ले लो। तलाक की फ़ाइल तैयार होती है, मुकदमा शुरू होता है 1 साल 6 महीने के अंदर। चूँकि पूजा पहले से चाहती ही थी, विपिन के गंदे लगी ही चुकी थी। विपिन को ऐसा लगता था मैं इकलौता हूँ, मेरी दूसरी अच्छी शादी हो जाएगी, अच्छा दान दहेज मिलेगा। वो भी कोर्ट में सुनवाई के दौरान पूजा ने अपनी बात रखा, विपिन ने अपनी दलील रखा, लेकिन एट लास्ट दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद 6 महीने के बाद विपिन अपने दोस्तों में मशगूल हो जाता है, उसके रास्ते बिगड़ जाते हैं। वो शराब गांजा में हो जाता और धीरे धीरे करके अपनी ज़मीनों को बेचना शुरू कर देता था, क्योंकि खर्चा चलाने के लिए कुछ था नहीं, दुकान कुछ नहीं करता है। और उसके पड़ोसी उसको गंदी आदतों के लिए और प्रेरित करते जाते थे। लेकिन इधर पूजा चली आती है प्रयागराज, एमपी से प्रयागराज आती है पढ़ाई करने के लिए। उसके पिताजी सपोर्ट करते हैं, तैयारी करती है। 4-6 साल बीतता है और इधर विपिन अपना सारा प्रॉपर्टी बर्बाद कर चुका था, जितनी ज़मीन थी सब बेच चुका था। और इसके अंत में ऐसा होता है कि इससे पिताजी भी एक्सपायर कर जाते हैं। वो भी पिताजी जब चले जाते हैं तो सारी जिम्मेदारी इसके ऊपर आ जाती है। एक माँ थी और तो कोई था नहीं, घर कैसे चले। और इधर पूजा 6 साल बाद इसकी मेहनत रंग लाती है और ये सरकारी नौकरी में आती है, एक तहसीलदार बन जाती है। तहसीलदार बन जाने के बाद जहाँ विपिन का घर था एमपी में, उसी की तहसील में इसकी पोस्टिंग होती है। इधर विपिन अपना सब बर्बाद कर चुका था। जिस तहसील में पूजा की पोस्टिंग होती, उसी तहसील में भी विपिन जो है जूस की दुकान रखता था, फल से जूस बनाता था उसी तहसील के गेट पर। चूँकि उसका पैसे का कोई साधन था नहीं, ज़मीन उसके पड़ोसियों ने सब हड़प लिया था, थोड़ा थोड़ा पैसा दे करके जो है उससे एग्रीमेंट करा लिया था। पैसा मांगने जब जाता तो पैसे को डांट के भगा देते। अपनी जान बचाने के लिए जूस बेचता था, किसी तरह अपना खर्चा चलाता था। पूजा एक दिन गाड़ी से उतरती है, देखती है जूस वाला बगल में लगा, बड़ा अच्छा जूस लगाता है। अपने ड्राइवर को भेजती थी, कहती जूस ले आइए। जूस लेकर आता है ड्राइवर, जूस पूजा पीती है। उसके बाद 2-3 दिन अनवरत जारी रहता है। एक दिन सुबह आती है, व्रत था, पूजा को लगता है कि जूस पी ले, लेकिन वो जूस वाला जब देखती है कि वो उस दिन मुंह नहीं ढके था। क्योंकि डेली वो देखती थी तो अंगूछे से अपना मुंह ढके था, क्योंकि गर्मी का महीना थी। खुद भी मास्क लगाए रहती थी पूजा, लेकिन उस दिन संजोग से वो मुंह ढके नहीं था। नज़दीक जाके देखती है खुद, तो उसको आवाक रह जाती है। उसके ज़मीन खिसक जाती है उसके पैरों के नीचे से। वो देखती है उसका पति वो विपिन था, जिसका 7 साल पहले उसका तलाक हो चुका था। परेशान हो जाती है पूजा, बिना जूस पिए धीरे धीरे जाती है अपनी ऑफिस में, बैठती है। काम में उसका मन नहीं लगता है। उसके बाद अपने चैम्बर में चली जाती, जो वहाँ पे था, वहाँ बैठती ही सर पे हाथ रख के बैठती थी। इतने में एक तहसील के एम्प्लॉई को बुलाती है। तहसील का कर्मचारी आता है, उससे कहती है कि जाओ बाहर जूस वाला जो है उसको बुला के लेके आइए। कर्मचारी आता है विपिन के पास, विपिन से कहता है कि मैडम आपको बुला रही हैं। विपिन परेशान हो जाता है, सोचता अरे क्या मेरा ठेला हटवाया जाएगा। कहता है कि साहब मैं बहुत गरीब हूँ, हमको रहने दिया जाए, हम बहुत गरीब हैं, मेरा खर्चा कैसे चलेगा, ये ठेला है, ठेले की बात है तो मैं हटा लेता हूँ, लेकिन ऐसा न कीजिए। तो कर्मचारी कहता है कि मैं क्या करूँ, मैडम ने आपको बुलाया है, जो कुछ कहना है आप चल के मैडम के साथ कहिए, सामने कहिए। विपिन जाता है, सर झुका के मैं आई कमीन सर बोलता है, जो कि थोड़ा पढ़ा लिखा था। अंदर जैसे घुसता है, वहाँ पर पूजा बैठी थी, लेकिन पूजा मास्क लगाए हुए थी। पूजा को विपिन पहचान नहीं पाता, तो पूजा ने तो पहले ही पहचान लिया। पूजा कहती है, और विपिन पहुँचते ही गिड़गिड़ाने लगता है, पूजा के पाँव पड़ने लगता है कि मैडम हमको ठेला लगाने दिया जाए, हमारे माता जी एक बूढ़ी माँ है, उनका मैं खर्चा इसी से चलाता हूँ, हमको रहने दिया जाए, थोड़ा कहीं एक अगल बगल में कहीं हटा लेता हूँ, तहसील में थोड़ी बिक्री होती है। तो इतने में पूजा अपने चेहरे से मास्क उतारती है। मास्क जैसे उतारती है, विपिन पहचान लेता है, कहता अरे आप। पूजा कहती है हाँ मैं। ये क्या हाल तुमने बना रखा है, ये नौबत तुम्हारी आ गई, तुम जूस बेचते हो तहसील पर,
तो विपिन कहता है क्या करूं? पूजा कहती है कि मेरी बात तो तुमने पहले सुना नहीं, हमें मजबूर होकर तुमसे तलाक लेना पड़ा। आज ऊपर वाले ने, बजरंगबली ने ऐसी गदा तुम्हारे ऊपर चलाई कि आज ये दिन तुम्हारा हो गया कि जूस बेचकर तुम्हें गुजारा करना पड़ रहा है। विपिन शर्मिंदा हो गया था, सर नीचे किए था। विपिन कहता मैडम क्या करूं मैं? कहीं माताजी तुम्हारी क्या हुई? कहीं माताजी तो ठीक हैं, पिताजी एक्सपायर कर गए, पिताजी का निधन हो गया। वो भी जिम्मेदारी तुम्हारी, तलाक लेने के बाद उनका भी निधन हो गया, दुख में थे, सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई। कहीं तुम्हारे पास तो बहुत ज़मीन थी, जायदाद थी, प्रॉपर्टी का तुम्हें बहुत बड़ा गुमान था, बहुत बड़ा घमंड था। कहीं प्रॉपर्टी सब पड़ोसियों ने कब्जा कर लिया, 2 लाख 4 लाख रुपया देकर लिखा लिए हैं, एग्रीमेंट कुछ करा लिए हैं, पैसा मांगने जाता हूँ कुछ देते ही नहीं, और वो प्रॉपर्टी को मेरी लिखा लिया उन लोगों ने, सब कुछ चली गई, दुकान भी मेरी बिक गई। तो पूजा को दया आ जाती है, थी तो पत्नी। पूजा कहती है विपिन तुम कल से जूस की जो अपनी दुकान है वो अंदर लगाओगे, तहसील के अंदर, मैं तुम्हें जगह दे देती हूँ। विपिन हाथ जोड़ता है, कहती है मैडम बहुत बड़ी मेहरबानी आप। उसके बाद उसको जगह दिला देती है। विपिन अंदर दुकान लगाने लगता है, लेकिन कहती है कि एक शर्त है मेरी कि मेरे आपके रिश्ते को किसी को यहाँ पर भनक नहीं लगनी चाहिए। वो कहता है कि मैडम ठीक है, ऐसा ही होगा। अंदर आके जूस भेजने लगता है। उसके बाद कहती है वहाँ विपिन के गांव क्षेत्र का जो तहसीलदार था, वो तहसील थी, वहाँ के तहसीलदार को पूजा फ़ोन करती है और विपिन की सारी प्रॉपर्टी के कागज़ वो निकलवाती है। कागज़ निकालने के बाद देखती है कि जो ज़मीन हड़पी गई थी, कुछ बैनामे कराए गए थे, कुछ पैसा नहीं मिले था, वो सारी ज़मीन एक प्रक्रिया के तहत पूजा विपिन की वापस कराती है। ज़मीन उसको मिल जाती है, दुकान उसको मिल जाती है। उसके बाद पूजा कहती है विपिन अब तुम्हारा जाके अपनी दुकान चलाओ, सब कुछ मैंने तुम्हारा वापस करवा दिया, जो कुछ तुम्हारे साथ लोग धमका करके तुम्हारी ज़मीन को कब्जा किए थे मैंने वापस करा दिया, जाके दुकान अपनी चलाओ। विपिन रोने लगता है, माफ़ी मांगने लगता है, कहती बहुत बड़ी मेहरबानी मैडम। उसके बाद विपिन जाता है, अपनी दुकान चलाने लगता है। लेकिन फिर आता है विपिन पूजा से मिलने आता है, माफ़ी मांगता है, कहता है कि पूजा क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि हम लोग फिर साथ रहें? पूजा कहती अब संभव नहीं। कहीं क्यों नहीं संभव? मैं अपनी गलती की माफ़ी मांगता हूँ, मेरी दुकान हमारी चल रही है, अब दुकान भी चल जाएगी, ज़मीन भी मेरी मिल गई, अब दोबारा मैं कान पकड़ता हूँ, ऐसी गलती नहीं करूँगा। कहती थोड़ा और हमको सोच लेने दीजिए, अभी वक्त का इंतज़ार कीजिए, कह के पूजा भेज देती है। उसके बाद कुछ दिन और बीतता है, फिर आता है विपिन, फिर वही माफ़ी मांगता है। इतने में पूजा का ट्रांसफ़र हो जाता है। विपिन वहाँ भी जाता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है, तो पूजा को नहीं रह गया। अंत में पूजा कहती चलो तुम्हारे घर मम्मी से मिलने चलते हैं। गाड़ी पे विपिन को बैठाती है, जाती है उसके घर, देखती है माँ को, चिपक के रोने लगती है अपनी सास, उससे सास भी रोने लगती है, कहती है कि बेटा आप संभालो, अब तो तुम्हारे कहने से रास्ते पे आ गया ये। पूजा को भी रहा नहीं जाता है, पूजा भी क्या करे, अंत में तलाक को कैंसिल करना पड़ता है। विपिन और पूजा दोनों एक हो जाते हैं, एक घर में रहने लगते हैं। पूजा तो तहसीलदार हो ही चुकी थी और विपिन की सारी प्रॉपर्टी वापस आ चुकी थी। लेकिन मित्रों, आपसे फिर वही कहना है कि लड़कियों के संदर्भ में निवेदन है कि उनके पढ़ने पे, उनकी पढ़ाई पे विशेष ध्यान दें, उनका कैरियर बनाएं। उनके दहेज की चिंता आप छोड़ दीजिए, कितना खर्चा होगा उनकी शादी में, वही जो दहेज के लिए पैसा आपने बचा के रखा है उसी उनकी पढ़ाई लिखाई में लगाइए। निश्चित रूप से अपनी लड़कियां अपनी दिशा तय कर लेंगी, आपके लिए कोई समस्या नहीं आएगी। ढेर सारी शुभकामना। अगर चैनल मेरा अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, हमको आशीर्वाद दीजिए। ढेर सारी शुभकामना आपको। धन्यवाद।